नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर का एक और नया लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एंगल्स व्हेन ट्रांसवर्सल फॉल्स ऑन पैरेलल लाइंस। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस पर फॉल होता है तो टोटल 8 एंगल्स बनाता है। तो इन 8 एंगल्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज के इस लास्ट टॉपिक का जिसका नाम है एंगल्स व्हेन ट्रांसवर्सल फॉल्स ऑन पैरेलल लाइंस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, एक एडवाइस देना चाहूंगा कि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर के इस टॉपिक से, इस वाले सेगमेंट से, इस वाले पार्ट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस टॉपिक में भर भर के प्रूविंग वाले सवाल देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से मैं जानबूझ के आपसे अगली वीडियो में भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर करेंगे, क्वेश्चन वाली चीजें अगली वीडियो में होंगी। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इन एंगल्स की नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में सबसे पहला नाम आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। किसका नाम आता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। एक बात जान लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा पेयर में बनेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा पेयर में बनेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कैसे बनते हैं? अब भैया ये तो आप जानते हो कि पेयर मैंने जैसे कहा तो उसमें दो चीजें आएंगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में जो पेयर बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे? इस लाइन का बाहर वाला एंगल और इस लाइन का अंदर वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल माना जाएगा, सेम साइड में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस लाइन में एंगल 1 और एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है और इस लाइन में एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 इंटीरियर एंगल है। वैसे ही इस लाइन में भी एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 5 इंटीरियर एंगल है। इसी तरीके से इस लाइन में एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8 इंटीरियर एंगल है। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर में बनते हैं। जैसे मैंने पेयर का नाम लिया वैसे मैं समझ गया कि उसमें दो चीजें होंगी ही होंगी एटलीस्ट। ठीक है, तो पेयर कुछ इस तरीके से बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे? इस लाइन का एक एक्सटीरियर एंगल, सेम उसी साइड में इस लाइन का इंटीरियर एंगल। तो मैं लिखते चलता हूं तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहां पे एंगल 1 कहा, ठीक है, तो इस लाइन का इस साइड में एक बाहर वाला, तो इसी सेम साइड में इस लाइन का अंदर वाला, यानी कि एंगल 5। उसी तरीके से इस लाइन का बाहर वाला, इस लाइन का अंदर वाला, यानी कि एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6। इसी तरीके से मैं इन दोनों में भी कर सकता हूं, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 7, इस लाइन का अंदर वाला और इस लाइन का बाहर वाला। वैसे मैंने इसमें भी किया कि एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8, इस लाइन का अंदर वाला, इस लाइन का बाहर वाला। अब आप देख सकते हो कि मुझे 4 पेयर मिल चुके हैं। कितने पेयर मिल चुके हैं? 4 पेयर मिल चुके हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये होता है कि एक पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं वे सभी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 8। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। तो अब आते हैं दूसरे सब टॉपिक पर, जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी पेयर में बनेंगे। जैसे मैंने पेयर का नाम लिया वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए कि उस पेयर में एटलीस्ट दो चीजें होंगी ही होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनेगा? तो भैया देखो, इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है, यानी इस लाइन और इस लाइन में अंदर वाले एंगल्स की बात की जाएगी, यानी कि इन 4 ही एंगल्स की बात की जाएगी, क्योंकि ये बाकी के 4 एंगल, दो यहाँ के, दो यहाँ के एक्सटीरियर एंगल है। तो हम इन दो और इन दो इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे इस सब टॉपिक में, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सब टॉपिक में। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब इस साइड का ये एंगल और इस साइड का इस एंगल का पेयर। एक बार मैं आपको लिख के समझा देता हूं। इस साइड का एंगल नंबर 3 और इस साइड का एंगल नंबर 5। ठीक है, ये एक पेयर बन जाता है। उसी तरीके से इस साइड में एंगल नंबर 4 और इसकी उल्टी साइड में
एंगल नंबर 6 इस लाइन का, ठीक है। तो ये दो पेयर मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में मिल गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह कॉन्सेप्ट वही है। क्या कॉन्सेप्ट वही है कि एक पेयर में जो दो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 6। अब तीसरा चीज आता है इस टॉपिक में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में पेयर बनाया, वैसे ही हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में भी एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर बनाएंगे, यानी कि जैसे कि यहां का एंगल 1 और इस लाइन का एंगल नंबर 7, उसी तरीके से यहां का एंगल नंबर 2 और यहां का एंगल नंबर 8, ये दो पेयर मुझे मिले। अब सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट होगा, जिस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक पेयर में जितने भी एंगल आते हैं, दो एंगल आते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एक पेयर में जो दो एंगल आते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में ये एक पेयर में जो दो एंगल आएंगे वो भी इक्वल ही होंगे, ठीक है, ठीक है। अब चौथी चीज आती है इन सब में, लास्ट चीज, जो कि है क्या, जो कि क्या है, जो कि है कॉन्जेक्यूटिव, कॉन्जेक्यूटिव कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। लगातार जैसे कहा, मैं समझ गया एक साइड की बात होने वाली है इस सब टॉपिक में। कॉन्जेक्यूटिव जहां भी देख लो मतलब लगातार। अब इसमें लगातार क्या हो सकता है, इंटीरियर एंगल, यानी कि सेम साइड में ये जो दो एंगल होंगे, यही दोनों एंगल कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में आएंगे। ये भी सब तरह के एंगल की तरह पेयर में बनेंगे, ठीक है, पेयर में बनेंगे। अब पेयर में बनेंगे यानी कि एटलीस्ट दो चीजें होंगी होंगी। तो सेम, मैंने कहा कंजेक्यूटिव, तो यानी कि सेम साइड, ठीक है। तो यानी कि इसका एंगल नंबर 4 और इसका एंगल नंबर 5। ऐसा ही क्यों, क्योंकि मैं यहां पर इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं। तो यानी कि इस लाइन का इंटीरियर एंगल ये और इस लाइन का इंटीरियर एंगल ये, सेम साइड, यानी कि कंजेक्यूटिव, ठीक है। तब उसी तरीके से हम दूसरा पेयर बना सकते हैं, जैसे कि हमने कहा इस साइड में एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6, ठीक है। ये दोनों पेयर कौन से एंगल में कहे जाएंगे, कंजेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के पेयर कहे जाएंगे। अब ये सब की तरह इक्वल नहीं होंगे, यही ट्विस्ट है इसमें। क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। अरे भैया सप्लीमेंट्री मतलब पता है ना, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। अब उसी तरीके से एक और चीज आती है, एक और क्राइटेरिया होता है, पांचवा और लास्ट, जो कि है कंजेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है, कंजेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहां पे कंजेक्यूटिव की बात की, यानी कि लगातार, अब हम इस चीज में कंजेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि सेम साइड, ठीक है। और सेम साइड के साथ साथ एक्सटीरियर एंगल की बात की जा रही है। अगर मैं इस साइड में जाऊं तो इस साइड मुझे एक्सटीरियर एंगल दो मिलेंगे, जो कि है एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 8। तो एक पेयर बनेगा एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 8। उसी तरीके से दूसरा पेयर में भी बना सकता हूं कि एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 7, ये दो पेयर बने। अब इन्हीं पेयर के तरीके से ये दोनों पेयर भी सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज हमें समझनी थी। एक बार मैं आपको कंक्लूड करके बता देता हूं, ठीक है। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन पर फॉल होता है तो टोटल 8 एंगल्स बनाता है, ठीक है। अब इस टॉपिक में सबसे पहले बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर में बनते हैं, जैसे मैंने कहा पेयर में बनते हैं, वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि उस पेयर में एटलीस्ट दो चीजें होंगी ही होंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान क्या है, एक लाइन का बाहर वाला, दूसरी लाइन का अंदर वाला। तो वैसे मैंने एक पेयर बनाया एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 5। उसी तरीके से दूसरा एंगल बनाया एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 6। उसी तरीके से तीसरा पेयर बनाया एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 7। इसी तरीके से एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 8। ये थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स में
एक पेयर में जो दो एंगल आते हैं वो सभी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी पेयर में बनेंगे, पेयर में यानी कि एटलीस्ट दो चीज। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अल्टरनेट की बात की यानी कि डिफरेंट साइड, और इंटीरियर एंगल की बात की तो अंदर वाले एंगल। तो इसमें अंदर वाले एंगल टोटल 4 हैं। ठीक है, अल्टरनेट कहा यानी कि डिफरेंट साइड। तो इंटीरियर एंगल्स का पेयर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन वो उन दो इंटीरियर एंगल डिफरेंट साइड के होंगे, यानी कि उस पेयर में एक एंगल किसी और साइड का होगा, वही दूसरा एंगल किसी और साइड का होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल नंबर 3 और वही एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 6। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 8। ठीक है, बहुत आसान चीज है, ध्यान से समझ लो, ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा। बहुत ही निहायती आसान चीज है। ठीक है, ये दोनों पेयर, ये सभी पेयर में जितने भी दो एंगल होंगे वे सभी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब चौथा और पांचवा समझ लेते हैं, कंजेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इस चीज में कंजेक्यूटिव का मतलब क्या होगा, सेम साइड। इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है, यानी कि एक पेयर बनेगा एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, दूसरा पेयर बनेगा एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 6, और ये इन सभी पेयर में जो दो एंगल होंगे वे सभी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे, यानी कि वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। उसी तरीके से इस कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल में भी कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 7, एक पेयर में जो दो एंगल होंगे वे सभी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी कि वे एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देते हैं। तो भाई इस टॉपिक के थ्योरम वाले पार्ट को समझ लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 ये कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस पर फॉल हो रहा है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। और दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस पर फॉल होता है तो उसके कंजेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल माने जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से थ्योरम नंबर 3 भी है। थ्योरम नंबर 3 ये कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस पर फॉल होता है, मैंने लाइन कहा, पैरेलल लाइन नहीं कहा, दो लाइन पर फॉल होता है और उसके अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है तो वो दो लाइंस पैरेलल लाइंस मानी जाएंगी। उसी तरीके से थ्योरम नंबर 4 है। थ्योरम नंबर 4 ये कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस पर फॉल होता है और उसके अगर कंजेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री है, तो वे दो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाई जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वे सभी चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले पार्ट के साथ।